जी जी ओ ओ ओ ओ जी जी एले एले ई ई गुलगुलू। हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर सैन्य उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीत हो या हार हो, मुकाबला टक्कर का होगा और गुल्लू गुल्लू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइए करते हैं परीक्षा को नस्ते नाबूद। और आज की क्लास माय डियर रसगुल्ला तुम्हारे लिए कतई जहर क्लास होगी, लल्लन टॉप क्लास होगी। क्या लल्लन टॉप क्लास होगी? हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है तो आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष परिवार के अंदर। अगर तुम्हारे अंदर जुनून, पागलपन, हौसला है दोस्तों तो आपका स्वागत है इस परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाली सीरीज के अंदर। तो आइए आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल मेरे दोस्तों, फटाफट स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं आज की क्लास को। और हां, ध्यान रखना, आज की क्लास केवल और केवल तुम्हारे हौसलों से चलने वाली है, तुम्हारे समर्थन से चलने वाली है। चलिए मेरे दोस्तों देखिएगा, लल्लन टॉप सीरीज। क्या लल्लन टॉप सीरीज? सभी रसगुल्ले मैदान में आ जाइए। कितने रसगुल्ले आ चुके हैं मैदान में? सभी को उठा लाओ, बाबू सोना जो भी है ना दोस्तों, सभी को मैदान में उठा लाओ। और देखिए आज का मोटिवेशनल कोट, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। क्या जब जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जब जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। जब जिंदा रहना है तो हालात से मत डरना, और जब जंग लाजमी है तो सामने समस्याएं मत देखो। जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। वॉइस को ठीक कर ले रसगुल्ला, मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। सभी जुट जाइएगा मेरे साथ में, आवाज को ठीक करो राजू टीम। मंजिल को उसकी औकात दिखाएंगे, चिंता मत करो मेरे दोस्तों, सभी तैयार रहो। विशाल, ममता, कैलाश, राम प्रकाश, रोहित, सभी स्वागत है, सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों आज की श्रृंखला के अंदर। आइए मेरे लाडलो, आरंभ करते हैं आज की क्लास को। और देखिए सबसे पहली बात दोस्तों, इस लल्लन टॉप के अंदर, क्या इस लल्लन टॉप के अंदर मेरे दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस श्रृंखला के अंदर। चलिए आरंभ करते हैं मेरे लाडलो। अरे अब सही आ रही है आवाज? आवाज सही आ रही तो एक बार क्या करिए, एक बार थम्स अप कर दीजिए सर, आवाज ठीक आ रही है। तो राजूरी टीम तो नहीं देखने वाली मेरे दोस्तों, आप बताइए मुझे एक बार, आवाज ठीक आ रही है नहीं आ रही है? बिल्कुल, बांके बिहारी लाल की जय। आइए स्टार्ट करते हैं, बांके बिहारी लाल की जय। चलिए अपनी अपनी चप्पलें खुद के पास रखना। आइए चलिए आरंभ करते हैं। चलिए लल्लन टॉप सीरीज आपके सामने। पहला क्वेश्चन, सिडबी बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो मेरे दोस्तों सिडबी बैंक का जो मुख्यालय है, नोट कर लीजिए, लखनऊ के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? लखनऊ के अंदर। और हां, अगर आपके अंदर जुनून होना तभी दोस्तों आपको इस क्लास में आना है, वरना नहीं आना है। जुनून है तो आइए इस क्लास में, वरना नहीं आना है। चलिए देखिए, सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है और स्थापना कब होती है? 1990 में इसकी स्थापना होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब? 1 जनवरी 1949। अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर तुमसे पूछ ले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर होती है? यंग हिल्टन आयोग। किसकी? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन है? लिख लीजिए, दिनेश खारा। कौन है? दिनेश खारा मेरे दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना कब होती है? तो लिख लीजिए 1925
1955 में इसका जो नाम है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन सा है? एयरटेल पेमेंट बैंक। मेरी पूरी कोशिश होगी दोस्तों कि आज आपके सामने सभी प्रश्नों का पोस्टमार्टम कर दो। अगर तुमने साथ दिया ना तो आज रसगुल्लो फूल पत्ती वाला स्टैटिक जीके को दौड़ा दौड़ा के मारेगा। तुम तो साथ बनाए रखना। और हां, थोड़ी देर में आवाज ठीक हो जाएगी दोस्तों, चिंता मत कीजिए ना, राजूरी टीम है, बाद में निपटारा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पीएनबी बैंक में किन दो बैंकों का विलय हो गया? और आज की क्लास से क्या, आज की क्लास से ध्यान रखना मेरे दोस्तों, 10 से 15 प्रश्न सीधे सीधे पेपर में छपने वाले, क्या सीधे सीधे छपेंगे पेपर के अंदर। देखिए, पीएनबी बैंक में किन दो बैंकों का विलय हुआ है? तो नोट कर लो, यूनाइटेड बैंक। कौन सी बैंक है? यूनाइटेड बैंक। और मेरे दोस्तों दूसरी जो बैंक है उसको लिखना आपके ओरिएंटल बैंक। कौन सी बैंक है? ओरिएंटल बैंक। इन दोनों का विलय किसमें हो गया? पीएनबी बैंक में हो गया। आपका भला सबकी भलाई किस बैंक का ध्येय वाक्य है? बंधन बैंक का ध्येय वाक्य। किसका दोस्तों? बंधन बैंक का ध्येय वाक्य है आपका भला सबकी भलाई। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पारित हुआ? तुम तो नोट करते चलो, क्या नोट करते चलो। 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पारित हुआ, 1949। अगर पूछे नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई तो नोट करिएगा दोस्तों, नाबार्ड की जो स्थापना है ये शिवरमन समिति की सिफारिश पर होती है। किसकी? शिवरमन समिति। कब होती है? लिखिएगा 1982 में। मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर मुख्यालय। और वर्तमान में हेड कौन है दोस्तों? लिखिएगा गोविंद चिंतालू वर्तमान में हेड है। सभी को उठाकर लाओ। अगर किसी का सपना होना अब की बार मां बाप का सपना पूरा करना तो सभी को उठाकर लाओ इस मैदान के अंदर। देखिए दोस्तों, लगा दो स्टार, इस नाबार्ड के ऊपर छाप के रखना, नाबार्ड पेपर में छपेगा, निश्चित छपने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बनाते हैं 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। और अगर आपसे पूछ ले आपसे विश्व हिंदी दिवस, कोई समस्या अगर हो रही है ना दोस्तों तो भी ध्यान रखना, समस्याएं आएंगी लाइफ में, तुम तो केवल अपना सारा दिमाग इस क्लास पे लगा दो। थोड़ी समस्या है दोस्तों, ठीक कर रही है टीम, लेकिन देखिए मैं थोड़ी रुक रहा हूं यहां पर, मैं नहीं रुकूंगा दोस्तों। आज सीधा लक्ष्य है पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। तुम साथ दो यार मेरा। सभी कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर हम तैयार हैं। क्या सर हम तैयार हैं? देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को बनाते हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? नागपुर के अंदर आयोजित हुआ पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। और दोस्तों विश्व हिंदी दिवस कब बनाते हैं? लिखिएगा 10 जनवरी को बनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। आगे पूछे, संघ की आधिकारिक भाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 343, 343। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 343। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मेरे दोस्तों 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में मेरे दोस्तों 22 भाषाएं हैं। स्टार लगा के छाप लो। क्या स्टार लगा के छाप लो? 8वीं अनुसूची में दोस्तों, 8वीं जो अनुसूची है इसमें मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मेरे रसगुल्लो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में दोस्तों 22 भाषाएं। सर मुझे नींद आ रही है। अगर तुझे नींद आ रही है, क्या तुझे नींद आ रही है तो तू अपने माँ बाप का सबसे बड़ा शत्रु है। क्या सबसे बड़ा शत्रु है? अगर तू माँ बाप का सपना पूरा नहीं कर सकता ना तो मेरे दोस्तों कुछ नहीं कर सकते जिंदगी के अंदर। उनके लिए पढ़ लो यार, उनके लिए पढ़ लो। क्या उनके लिए पढ़ लो? आइए मेरे साथ में, अगर पूछ ले हिंदी दिवस
14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को बनाते हैं। नागपुर में हुआ था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? राम सुतार। कौन है? राम सुतार। कहां पर स्थित है ये स्थित है केवड़िया गुजरात के अंदर। कहां पर? केवड़िया गुजरात। और लिख लीजिए दोस्तों 182 मीटर ऊंचाई है। कितनी? 182 मीटर। किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर पूछे काकरापार परमाणु संयंत्र किस नदी के किनारे है तो लिख लीजिए ताप्ती नदी के किनारे। किसके? ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी के किनारे कौन स्थित है? सूरत दोस्तों इसी के किनारे स्थित है। पोत संग्रहालय कहां स्थापित करने की घोषणा की गई है? लोथल गुजरात के अंदर। कहां दोस्तों? लोथल गुजरात में पोत संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? हर पेपर का कतई जहर सवाल। दांडी मार्च लिखिएगा 12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक मेरे दोस्तों दांडी मार्च चलता है। उद्देश्य क्या है? नमक जो कर है, क्या नमक जो कर है दोस्तों, इस नमक कर को तोड़ना ही इसका उद्देश्य है। विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन सी है? यह है दोस्तों कनाडा। किसकी है? कनाडा की सबसे बड़ी तटीय सीमा। भारत में किसकी है? गुजरात। किसकी दोस्तों? भारत में नोट कीजिए, भारत में है गुजरात की सबसे बड़ी तटीय सीमा। और अगर पूछे विश्व में तो विश्व में दोस्तों लिखिएगा विश्व में किसकी है? कनाडा की सबसे बड़ी तटीय सीमा। कितने रसगुल्ले हैं मैदान में? देखिए सभी को तुम्हें जगाना पड़ेगा। आज दोस्तों इतिहास रचेंगे। क्या? आज इतिहास रचेंगे। और आज की जो घोषणा है ना, अगर तुम मुझसे ये ना कह दो कि सर आज की घोषणा YouTube की सबसे बड़ी घोषणा है तो मुझसे कह देना। क्या? सभी को जोड़ लो, 1 लाख का आंकड़ा पार होते ही राजूरी टीम मुझे बताएगी और मैं वो घोषणा करने वाला हूं। आइए आगे बढ़ते हैं रसगुल्लो अगले क्वेश्चन की तरफ। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? ध्यान रखना जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। कलहण की पुस्तक कौन सी है? लिखिए माय डियर रसगुल्ला, राज तरंगिणी जो है यह है कलहण की पुस्तक। किसकी है? कलहण की पुस्तक है राज तरंगिणी। इसमें किसका इतिहास है? जम्मू कश्मीर का इतिहास इसके अंदर है। जम्मू कश्मीर में स्थायी नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में था? तो लिख लीजिए अनुच्छेद नंबर 35A। कतई जहर सवाल। जम्मू कश्मीर की स्थायी नागरिकता इसका उल्लेख है 35A के अंदर। और जम्मू कश्मीर से 2 नए यूटी बनते हैं, एक जम्मू कश्मीर और एक दोस्तों लद्दाख। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना दोस्तों झेलम नदी पर स्थित है। किस पर? झेलम नदी पर। अरे आज रिकॉर्ड टूटा तो दोस्तों इसकी जो PDF है ना वो टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, चिंता मत कीजिए। रिकॉर्ड टूटते टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF तुम्हारे सामने होगी। तो लगा दो जोर, मैं अपनी तरफ से लगाऊंगा, तुम अपनी तरफ से लगा देना। आइए सिंधु जल समझौता कब हुआ दोस्तों? तो लिखिएगा 1960 में हुआ था। किसने करवाया? तो यह करवाया था विश्व बैंक ने। किसने दोस्तों? विश्व बैंक ने यह समझौता करवाया था। सिंधु जल समझौते में किसने मध्यस्थता की? विश्व बैंक ने। विश्व बैंक की स्थापना 1944 किससे दोस्तों? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में होती है। और मेरे लाडलो याद रखना वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय। कहां पर? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपस मेरे दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क कहां स्थित है? लद्दाख के अंदर स्थित है हेमिस नेशनल पार्क। सियाचिन पर विजय के लिए कौन सा अभियान चलाया? नल्ले की कमर तोड़ दी सियाचिन पर विजय दोस्तों। नल्ले को उसकी औकात दिखाई, ऑपरेशन मेघदूत। क्या? ऑपरेशन मेघदूत। यह है मेरे दोस्तों सियाचिन पर विजय। और माय डियर रसगुल्ला
अगर पूछे ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया? 1984। कब? 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। आज लल्लन टॉप रिकॉर्ड बनाएगा क्या? बिल्कुल बनाएगा। अरे मेरा परिवार है ही ऐसा दोस्तों, है ना, खुद का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ देगा। गांधी जी ने भारत लौटने पर पहला सत्याग्रह कहां किया? लिख लो, 1917 में चंपारण के अंदर। कहां पर? 1970 में चंपारण बिहार में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम सुषमा स्वराज भवन। क्या है दोस्तों? सुषमा स्वराज भवन। और सुषमा स्वराज को सन 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। क्या? पद्म विभूषण पुरस्कार सुषमा स्वराज को सन 2020 में दिया गया। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जयशंकर। कौन है? जयशंकर वर्तमान में विदेश मंत्री है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अरे कह दिया ना, रिकॉर्ड टूटते ही दोस्तों इसकी पीडीएफ तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। ये मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से दोस्तों तुम सभी के प्यार के लिए, तुम्हारे लिए मेरे लाडलो एक सौगात है। और आज का जो दोस्तों YouTube पर मैं घोषणा करने वाला हूं ना, उत्कर्ष की तरफ से तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 5 लल्लन टॉप युद्ध अभ्यास मालाबार किस किस के बीच में दोस्तों? जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में है मालाबार युद्ध अभ्यास। जापान, अमेरिका, इंडिया और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। शक्ति किसके बीच में है? शक्ति है इंडिया और फ्रांस के बीच में। क्या? इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ति युद्ध अभ्यास है। और मित्र शक्ति दोस्तों, मित्र शक्ति नोट करना, इंडिया और श्रीलंका, इसके बीच में रसगुल्लो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। वज्र प्रहार, यह है भाई साहब भारत और भूरियो, किसके बीच में? भारत और कमला भुआ, इसके बीच में है वज्र प्रहार। अजय वॉरियर, इंडिया और इंग्लैंड, किसके बीच में? इंडिया और इंग्लैंड, इसके बीच में दोस्तों अजय वॉरियर। सारे के सारे कतई जहर सवाल है, लगभग 10 से 15 सवाल दोस्तों, से 10 से, दिल से बता रहा हूं आपको, 10 से 15 सवाल हर एग्जाम में टपकने की दोस्तों पूरी पूरी संभावना। क्या? पूरी पूरी संभावना। आइए आगे बढ़ते हैं रसगुल्लो अगले पॉइंट पर। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में कौन सी उपाधि त्याग दी? केसरे हिंद। किसकी दोस्तों? केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में त्याग दी। कब हुआ? 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन। और किस कांड के कारण? चोरी चोरा कांड के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। फिर देखिए, अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर कहां स्थापित किया जा रहा है? यह है दोस्तों गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कहां पर? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। यह लगा 1 लाख का दोस्तों, क्या छक्का लग गया, 1,21,000 ये रिकॉर्ड था पिछली बार। और ये टूटते राजौरी टीम मुझे बताएगी और तुम्हारे लिए दोस्तों वो घोषणा करने वाला हूं। और पीडीएफ हाथों की हाथों दोस्तों, पीडीएफ तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाने वाला हूं। अरे बब्बर शेर की घोषणा है दोस्तों, तहलका तो होगा। क्या? तहलका तो होने वाला है। सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें दोस्तों लिख लेना, उत्तर प्रदेश के अंदर है। लोकसभा की सीट है 80। कितनी है? 80। और राज्यसभा की सीट है दोस्तों, लिखिएगा 31। कितनी सीट है? 31। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, ये मेरे लाडलो कुशीनगर के अंदर है। कहां पर है? कुशीनगर के अंदर। और युद्ध स्मारक, ये है मेरे दोस्तों मेरठ के अंदर। और ये दोनों की दोनों कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में 5 लल्लन टॉप बातें। मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? ये स्थित है मदुरई के अंदर। कहां पर? मदुरई। और मदुरई किसके किनारे है? वैगई नदी के किनारे। किस शैली में निर्मित है? द्रविड़ शैली में निर्मित है दोस्तों मीनाक्षी मंदिर। मदुरई किस नदी के किनारे? लिख लेना, वैगई नदी के किनारे
मदुराई स्थित है। कुडनकुलम हर पेपर में छपता है, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र। अब देखिए ये स्थित है तमिलनाडु के अंदर। और माय डियर रसगुल्ला, किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से कुडनकुलम परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया। मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क दोस्तों, मधुमलाई मन्नार की खाड़ी, ये कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। किसको? दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। और माय डियर रसगुल्ला, मैनचेस्टर कहां स्थित है? इंग्लैंड के अंदर। कहां? मैनचेस्टर खुद मेरे दोस्तों इंग्लैंड के अंदर स्थित है। और भारत का मैनचेस्टर कौन है? अहमदाबाद। कौन है? भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। कौन है? अहमदाबाद। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, असम के बारे में 5 लल्लन टॉप बातें। मैं फिर कह रहा हूं, तुम दोस्तों जब आज की घोषणा सुनोगे ना, तुम मुझसे खुद कहोगे सर ये अब तक की सबसे बड़ी घोषणा है। क्या? सबसे बड़ी घोषणा। तुम तो दम लगा दो एक बार और सभी तक दोस्तों इस क्लास को पहुंचा दो। तुम्हारा प्यार ही तो दोस्तों मेरा क्या है? मेरा हौसला है, मेरा जज्बा जुनून है तुम्हारा प्यार। अब देखिए, असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया मेरे दोस्तों, ये असम का क्लासिकल डांस है। कौन सा? सत्रिया। असम की पहली महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर। नोट करना, सैयदा अनवरा तैमूर ये असम की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जिनका दोस्तों क्या हो गया? जिनका हो गया निधन। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। कौन? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश की। कहां के? उत्तर प्रदेश। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडों के लिए दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। और लिख लेना कहां पर स्थित है? असम के अंदर स्थित है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर दोस्तों माजुली द्वीप स्थित है। कहां पर? ब्रह्मपुत्रा नदी। और ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है असम के अंदर। असम में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है? नेशनल वाटरवे नंबर 2। क्या? नेशनल वाटरवे नंबर जो 2 है ये स्थित है असम में दोस्तों। और ध्यान रखना, ढुबरी से सादिया, सीधा टपकेगा पेपर में, ढुबरी से सादिया नेशनल पार्क। तो मेरे रसगुल्लो कहां पर है? ये स्थित है असम के अंदर, नेशनल वाटरवे 2। क्या? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। पहला कहां पर है? उत्तर प्रदेश प्रयागराज से दोस्तों हल्दिया कहां पर? पश्चिम बंगाल के अंदर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने रसगुल्ला है। क्या है? रसगुल्ला है। अपना अपना रसगुल्ला उठा लो। आगे देखिए, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहां पर हुआ था? युवा महोत्सव लखनऊ दोस्तों उत्तर प्रदेश, नवाबों की नगरी गोमती नदी के किनारे। किसके? गोमती नदी के किनारे राष्ट्रीय युवा महोत्सव। अगर तुमसे पूछ ले राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी, कब दोस्तों? 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा महोत्सव। स्वामी विवेकानंद, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। क्या? मां बाप को सपना दोस्तों हमने मिलकर दिखाया था। और कौन कहता है कि सपना पूरा नहीं होगा? अरे हम करके दिखलाएंगे। ये पसीना ऐसे ही नहीं टपक रहा दोस्तों, मेहनत से टपक रहा है। क्या? मेहनत से टपक रहा है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। अब मंजिल के बिल्कुल पास खड़े दोस्तों, तुमसे वादा रहा कुमार गौरव का, जैसे ही पिछला रिकॉर्ड टूटेगा इसकी दोस्तों पीडीएफ जो है तुम्हारे लिए उपहार समझ लो मेरी तरफ से। बब्बर शेर क्या देगा ये तो तुम्हें रिकॉर्ड टूटने पर ही पता लगेगा। और तुम्हें लगना चाहिए ना कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वही सिंहासन
होगा। 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन है? चंद्राणी मुर्मू। कौन है? चंद्राणी मुर्मू। और दोस्तों लिख लेना, ये कहां से है सांसद? ओडिशा से सांसद है चंद्राणी मुर्मू। संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अरे सरला को याद करो। किसको? सरला को। संसद का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 77 में। राज्यसभा का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 80 में और लोकसभा का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 81 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, छत्तीसगढ़ के बारे में 5 लल्लन टॉप बातें, सीधा पेपर में छपने वाला सवाल है। पंडवानी नृत्य किस राज्य का है? दोस्तों लिख लो, छत्तीसगढ़ का है और इसको करने वाली फेमस कलाकार है तीजन बाई। कौन है दोस्तों? तीजन बाई इसको करने वाली फेमस कलाकार। कतई जहर क्वेश्चन। गोधन न्याय योजना, ये भी रसगुल्लो छत्तीसगढ़ की है। कहां की है? छत्तीसगढ़ की है गोधन न्याय योजना। लोन बरातू कैंपेन, सीधा पूछेगा कि नक्सली जो है दोस्तों उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कौन सा अभियान है? लोन बरातू कैंपेन। लिखिए, नक्सली जो है दोस्तों उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? लोन बरातू कैंपेन। कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों लिख लेना, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। भोरम देव महोत्सव, यह भी लिख लीजिए रसगुल्लो, छत्तीसगढ़ के अंदर है भोरम देव महोत्सव। आइए आगे बढ़ते हैं। सर पुराना रिकॉर्ड टूट गया। आज सुबह दोस्तों एक रसगुल्ले ने कमेंट किया कि सर अब तुमसे रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। मैंने उससे यही कहा था तू शाम को आना। क्या? तू शाम को आना भंडारे में। अगर तेरी चप्पल चोरी नहीं करवाई तो हमारा नाम भी फूल पत्ती वाला नहीं। 5000 बाकी है दोस्तों पिछले रिकॉर्ड का सत्यानाश करने के लिए। आइए, बेलूर मठ किस राज्य में स्थित है? अरे इसे लल्लन टॉप ऐसे ही थोड़ी कहते हैं दोस्तों, सीधा परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाला है। बेलूर मठ दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहां पर? पश्चिम बंगाल के अंदर बेलूर मठ स्थित है। स्वामी विवेकानंद की शिष्या निवेदिता मूलतः किस देश की थी? तो लिख लो मेरे दोस्तों, आयरलैंड। किसकी थी? आयरलैंड की थी दोस्तों निवेदिता। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त। क्या दोस्तों? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम किसने दिया? राजस्थान के अंदर अजीत सिंह ने। किसने दोस्तों? अजीत सिंह। कहां के राजा थे? खेतड़ी झुंझुनू के राजा। कहां के? खेतड़ी झुंझुनू के राजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी। प्रबुद्ध भारत, स्टार लगा लो रसगुल्लो, छाप लो और लिख लो, कसम से छपेगा। प्रबुद्ध भारत समाचार पत्र ये किसका है? यह है स्वामी विवेकानंद या फिर दोस्तों इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम है रामकृष्ण परमहंस। क्या? रामकृष्ण परमहंस। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ रसगुल्लो। भारत की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? शेख हसीना जुल्फों वाली। कौन? शेख हसीना जुल्फों वाली बांग्लादेश। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। क्या है दोस्तों? बांग्लादेश की मुद्रा है टका। शेख मुजीबुर रहमान को कौन सी उपाधि मिली? जुल्फों वाली के जो पापा थे ना दोस्तों उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। और लिख लो, इनको उपाधि मिली बगबंधु। किसकी दोस्तों? बगबंधु की उपाधि दी गई। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और अब दोस्तों 3000 का आंकड़ा बाकी है। क्या? केवल 3000। माय डियर रसगुल्ला, यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि आधा घंटे में दोस्तों 1,21,000 का लाइव का आंकड़ा। यह भी रिकॉर्ड है। 2 मिनट बाकी है रसगुल्ला, लगा दो जोर और फिर देखना यह घोषणा मैं करने वाला है दोस्तों तुम्हारे सामने फूल पत्ती वाला। शेख संप्रीति युद्ध अभ्यास किसके मध्य हुआ? इंडिया बांग्लादेश के मध्य होता है संप्रीति युद्ध अभ्यास। किसके? इंडिया बांग्लादेश। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मंदिर निर्माण संबंधी लल्लन टॉप बातें। दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली में स्थित है? यह है
दोस्तों द्रविड़ शैली। कौन सी है? द्रविड़ शैली। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहां स्थित है? केरल के अंदर स्थित है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? लिख लेना दोस्तों, ओडिशा का मंदिर है कोणार्क मंदिर। कौन सा है? कोणार्क मंदिर है, और ये सूर्य भगवान को समर्पित। किसको? सूर्य भगवान को समर्पित। ये लीजिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब तो भाई साहब, अब तो 1.25 लाख पर पहुंचेंगे। कहां? 1,25,000 पर तो पहुंच कर छोड़ेंगे। छोड़ेंगे नहीं क्या? 1,25,000 तो दोस्तों आज हमको लगाना है। 1,25,000। कामाख्या माता मंदिर दोस्तों लिख लो, असम के अंदर है कामाख्या माता मंदिर। और दोस्तों यहीं पर लगता है अंबुबाची का मेला। फुटबॉल संबंधित गोल मटोल बातें। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इन्फेंटिनो। कौन? इन्फेंटिनो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। साल 2020 का बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया गया? लिख लो दोस्तों, पोलैंड के थे। कहां के थे? पोलैंड के थे, और इनका नाम था रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। कौन? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, ये इसका नाम था। डिएगो माराडोना किस देश का फुटबॉलर था? ये था दोस्तों अर्जेंटीना। किसका? अर्जेंटीना का फुटबॉलर था डिएगो माराडोना। बाईचिंग भूटिया नाम का स्टेडियम किस राज्य में बनाने की घोषणा होती है? ये होती है दोस्तों सिक्किम के अंदर। कहां पर? सिक्किम के अंदर बाईचिंग भूटिया के नाम का स्टेडियम। 2022 फीफा वर्ल्ड कप कहां आयोजित होगा? लिख लेना, कतर दोहा के अंदर 2022 का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित होने वाला है। चलिए, ये टूटा रिकॉर्ड। क्या? ये टूटा रिकॉर्ड। और ये द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक भाला जहां तक जाए। अगर शिद्दत से, ईमानदारी से मेहनत करोगे तो जिंदगी में असंभव शब्द नहीं होगा। असंभव को लालटेन से ढूंढना पड़ेगा। तो आइए रसगुल्लो, अभी तो जंग स्टार्ट हुई है। क्या? अभी तो जंग स्टार्ट हुई है, अभी तो रायता आना बाकी है। देखिए, ओडिशा की बात करो, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है ओडिशा के अंदर। कहां? ओडिशा के अंदर स्थित है। स्वच्छता कर्मियों के लिए कौन सी योजना ओडिशा सरकार ने आरंभ की है? गरिमा योजना। कौन सी दोस्तों? गरिमा योजना स्टार्ट की है ओडिशा सरकार ने। हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? नवीन पटनायक। किसको दोस्तों? नवीन पटनायक। कहां के मुख्यमंत्री हैं? ओडिशा के मुख्यमंत्री। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील मेरे दोस्तों, यह भारत की पहली रामसर साइट है। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां हुआ है? भुवनेश्वर के अंदर हुआ है। कहां पर है? भुवनेश्वर के अंदर हुआ है, ओडिशा में। और रसगुल्लो छाप के रखना, दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां होगा? कर्नाटक के अंदर। कहां पर? कर्नाटक के अंदर होने वाला है दूसरो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। आइए, अरे आज रुकने वाला नहीं है। क्या? आज फूल पत्ती वाला दोस्तों पूरे माइंड बैठा कर आया है कि यूट्यूब को नानी याद दिलाएंगे। क्या? नानी गुलू गुलू सीरीज है, हल्के में मत लेना। आओ चल झुट्टी सुना दो। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। इसरो की स्थापना कब होती है? लिख लो दोस्तों, भारत की आन बान शान 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है? बंगलुरु के अंदर है। वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है दोस्तों? तो नोट करना, के शिवान। कौन है? के शिवान। और के शिवान को ही वॉन करमन पुरस्कार दिया गया है। किसको? इसरो के चीफ के शिवान को वॉन करमन पुरस्कार दिया गया है। अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कौन है? यह है रसगुल्लो विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञान का जनक। मंगलयान और चंद्रयान 2 किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया? लिख लो, मंगलयान जो है दोस्तों PSLV C-25 के द्वारा, और चंद्रयान 2 GSLV MK3 के द्वारा। अगर तुमसे पूछे जो
मंगलयान है कितने रुपया का नोट पर है? 2000 रुपया का नोट पर है। फिर तुमसे पूछे मंगलयान जो है दोस्तों, अरे जो तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी है ना दोस्तों, मतलब कि ये खुशी मेरे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है मेरे लिए। क्या सबसे महत्वपूर्ण है? पसीना टपक रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने रसगुल्लों के लिए टपक रहा है। और ये कारनामा केवल और केवल दोस्तों फूल पत्ती वाले ही कर सकते हैं। लगाओ जोर रसगुल्लो, अभी मैं रुकने के इरादे में नहीं हूं। मंगलयान PSLV C-25, चंद्रयान GSLV MK3। आगे देखिए दोस्तों, मलखंभ किस राज्य का राज्य खेल है? अरे मामा की नगरी वालों, महादेव की नगरी वालों, मध्य प्रदेश का है मलखंभ। साइलेंट वैली कहां स्थित है? लिख लेना, केरल के अंदर स्थित है साइलेंट वैली। और सिलिकॉन वैली दोस्तों ये स्थित है बंगलुरु के अंदर। कहां पर? बंगलुरु के अंदर स्थित है सिलिकॉन वैली। बैम्गनाथ झील कहां पर है? केरल के अंदर है दोस्तों बैम्गनाथ झील। SDG इंडिया में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? यह है माय डियर रसगुल्ला केरल। इस SDG दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2015 से 2030, क्या 2015 से 2030 17 लक्ष्य है। कितने लक्ष्य हैं? 17 टारगेट। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन दोस्तों ये है वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री। आइए, अरे रसगुल्लों अभी तो आरंभ हुआ है। अन्न देवता आ चुके हैं। कौन आ चुके हैं? अन्न देवता आ चुके हैं। फसल संबंधित लल्लन टॉप बातें। हॉर्टिकल्चर दोस्तों बागवानी किसे कहते हैं? बागवानी। अरे छोड़ना मत, लगाओ डिब्बा और दो बातें नोट करो। वर्टिकल्चर। क्या वर्टिकल्चर? ये वर्टिकल्चर दोस्तों ये संबंधित है केचुआ पालन से। किससे? केचुआ पालन से। और वर्मी दोस्तों अगर आपसे पूछ ले वर्मी कल्चर किसे संबंधित है, तो वर्मी कल्चर लिख लेना, केचुआ पालन से संबंधित है वर्मी कल्चर। क्या है दोस्तों? वर्मी कल्चर है केचुआ पालन से। और वीटी कल्चर है माय डियर रसगुल्ला अंगूर की खेती। किसके? अंगूर। दोनों बहुत बार पेपर में पूछता है। वर्टिकल्चर ये संबंधित है केचुआ पालन से, वर्मी कल्चर। विटीकल्चर ये संबंधित है दोस्तों अंगूर की खेती से। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? लिख लो दोस्तों, भारत में है मेरे लाडलो स्वामीनाथन। कौन है? स्वामीनाथन जो है ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। रबी की फसल कौन कौन सी है? नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। क्या दोस्तों? नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। क्या लाया? आलू लाया। और भाई साहब ना से बन गया चना। क्या बना? चना। ई से बन गया भाई साहब एक रसगुल्ला कह रहा है सर आज तो 1.5 लाख का पत्ता कटने वाला है। बिल्कुल भाई साहब ये अपना परिवार है। क्या 1,30,000 दोस्तों, मतलब सच बता रहा हूं यारों, मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतना प्यार इस लल्लन टॉप को देने वाले हो। सच में नतमस्तक है भाई साहब। कुमार गौरव फूल पत्ती वाला उत्कर्ष परिवार तुम्हारे प्यार के आगे नतमस्तक है। बस 5 मिनट रुक जाओ, फिर दोस्तों तुम्हारे सामने घोषणा करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? देखिए, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। ना से बन गया चना, ई से बन गया राई, हूं से बन गया गेहूं, टर से बन गया मटर, और जो से बन गया जौ, सह से बन गया सरसों, और आलू से बन गया आलू। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है सन 2022 तक का रखा गया है। कब तक का? 2022 तक का। फिर देखिए आगे रसगुल्लो, संविधान के बारे में, विश्व का सबसे खूबसूरत दस्तावेज भारत का संविधान। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा भारत के पहले दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष थे। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? लिख लीजिए 13 दोस्तों, कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू
नेहरू के द्वारा सबसे कतई जहर सवाल नोट करो, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोस्तों मैं कहकर आया था। क्या कहकर आया था आज अपने पापा को कि देखना आज मेरे रसगुल्ले जो हैं वो नया इतिहास रचने वाले, क्योंकि जो आग मेरे सीने में है ना वही आग दोस्तों तुम्हारे सीने में है अपने मां बाप का सपना पूरा करने का। और इसी आग को बुझने मत देना। क्या बुझने मत देना। ये पहाड़ दोस्तों, ये मंजिल अगर पहाड़ है ना तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस पहाड़ को मिट्टी का ढेर करके छोड़ेंगे। क्या मिट्टी का ढेर करके छोड़ेंगे। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान की बात करो दोस्तों, लिख लो पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया? 1911। कब? 1911 में। और पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया? 1896 में दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू दोस्तों संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष हैं। संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आता है संविधान सभा के लिए। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया? जर्मनी की सहायता से राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के अंदर लगाया गया। कहां पर? ओडिशा के अंदर। भारत की पहली सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम दोस्तों राउरकेला के अंदर बनने वाला है। क्या? सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम नोट करना राउरकेला के अंदर बनने वाला है। भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है? तो नोट करो दोस्तों, भारत की पहली स्मार्ट सिटी है भुवनेश्वर के अंदर। कहां पर है? भुवनेश्वर के अंदर। और अगर पूछ ले आपसे 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? शिलोंग दोस्तों। कौन सी है? शिलोंग। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर होगा? इंडिया के अंदर होगा हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन। गहिरमाथा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है दोस्तों? ओडिशा के अंदर है गहिरमाथा वन्य जीव अभ्यारण्य। सिमलीपाल भीतरकनिका और दोस्तों गहिरमाथा वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट संबंधी लल्लन टॉप बातें। भारत में पहला डे नाइट टेस्ट मैच कहां खेला गया? कलकत्ता के अंदर दोस्तों खेला गया भारत का पहला डे नाइट टेस्ट मैच ईडन गार्डन स्टेडियम। कहां पर? ईडन गार्डन स्टेडियम। और माय डियर रसगुल्ला किस बॉल से खेला गया? पिंक बॉल से खेला गया। और किस किस के बीच में? तो दोस्तों पोता और दादाजी के बीच में खेला गया। भारत वर्सेज बांग्लादेश। और अगर तुमसे पूछ ले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जुल्फों वाली। एकलव्य पुरस्कार किन्हें दिया गया था? यह दिया गया था मेरे दोस्तों कर्नाटक सरकार ने दिया था। किसे दिया था? यह दिया था मेरे दोस्तों मयंक अग्रवाल। और नारंगी संतरा किसने खाया? संतरा खाया दोस्तों के.एल. राहुल। किसने खाया? के.एल. राहुल ने संतरा खाया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? तो लिख लेना मेरे दोस्तों, यह चुना गया है बेन स्टोक्स। किसे चुना गया है? बेन स्टोक्स। और बेन स्टोक्स कहां के हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं दोस्तों बेन स्टोक। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? स्टार लगा के छाप लो। तुम्हारा 2021 में कोई भी पेपर हो इस क्वेश्चन को नोट करना। ग्रेग बर्कले कौन है दोस्तों? ग्रेग बर्कले जो है ये आईसीसी के वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष हैं। कहां के? न्यूजीलैंड के हैं। और आईसीसी का मुख्यालय दुबई के अंदर है। कहां पर है? दुबई के अंदर दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय। 21 ओवर लगातार मेडन फेंकने वाले गेंदबाज कौन थे? बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू नडकर्णी। कौन दोस्तों? बापू नडकर्णी। ये ध्यान रखना 21 ओवर लगातार दोस्तों मेडन फेंकने वाले गेंदबाज हैं बापू नडकर्णी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के पहले प्लोगर कौन थे? प्लोगर जानते हो दोस्तों? आज तो सर 1.5 लाख का छक्का लगाओगे। अरे तुम्हारा
प्यार है दोस्तों, क्या तुम्हारा प्यार है। तुम्हारे प्यार की बदौलत देखिए अब क्लास लूंगा, फिर सुबह का काम करूंगा बिना सोए हुए, क्या बिना सोए हुए काम करूंगा, और सुबह भी इसी एनर्जी के साथ में तुम्हारे बीच में आऊंगा। अगर दोस्तों मैंने अपनी एनर्जी कम कर दी ना, मुझे पक्का भरोसा है तुम भी कम कर दोगे। इसलिए जब तक जान है ना तब तक तो दोस्तों पसीना टपकेगा। क्या हाय गर्मी, कौन याद आई? नूरा फतेही। आज देखिए भारत का पहला प्लोगर है रिपु दमन। कौन है? रिपु दमन। प्लोगर का मतलब है दोस्तों जो जॉगिंग करते हुए, घूमते हुए कचरा उठाता है। क्या? घूमते हुए कचरा उठाता है उसे कहते हैं प्लोगर। और भारत का पहला प्लोगर है रिपु दमन। लखनऊ, ये आप सभी जानते हो, गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। डेफ एक्सपो 2020 कहां पर हुआ है? लखनऊ के अंदर हुआ है दोस्तों। डिफेंस की प्रदर्शनी लगाई गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या है? बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या? बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। किसको हराना है दोस्तों? प्लास्टिक पॉल्यूशन को हराना है सन 2018 की थीम। तुम मुझसे पूछोगे क्यों मैंने यही सवाल पूछा? 2018 में जो अध्यक्षता है ना वो भारत ने की थी। किसने? भारत ने मेरे दोस्तों सन 2018 में अध्यक्षता की थी। और सन 2020 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में बनाया गया। और कब दोस्तों? 5 जून को बनाया गया। कब? 5 जून को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1974 को बनाया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आइए मेरे रसगुल्लो। त्योहार संबंधित लल्लन टॉप बातें। जल्लीकट्टू का संबंध किस त्योहार से है? तो लिख लेना मेरे दोस्तों, इसका संबंध है पोंगल से। किससे है? पोंगल से। कहां का है जल्लीकट्टू? तमिलनाडु का दोस्तों। कहां का? तमिलनाडु का है जल्लीकट्टू। 13 अप्रैल 1919। क्या? 13 अप्रैल 1919 को कौन सा त्योहार था? यह देखिए दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919। और इसी पर, क्या इसी पर मेरे दोस्तों, इसी पर ध्यान रखना आप, इसी पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि त्याग दी। आगे देखिए, अट्टू पोंगल, कंफ्यूज मत होना, तमिलनाडु का है दोस्तों पोंगल, और अट्टू पोंगल कहां का है? केरल का है रसगुल्लो अट्टू पोंगल। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहां पर स्थित है? तो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र अभी मैंने बताया तमिलनाडु के अंदर है, कुडनकुलम और कलपक्कम। कौन सा? कलपक्कम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कितने रसगुल्ले हो चुके हैं मैदान में? एक बार राजूड़ी बताए मुझे कितने रसगुल्ले मैदान में आ चुके हैं। ये देखिए 1,35,000। क्या? 1,35,000। अगले 5 मिनट बाद दोस्तों मैं घोषणा करने वाला हूं क्या तुम्हारे लिए उत्कर्ष करने वाला है। अगले 5 मिनट में घोषणा होने वाली है। अंतरराष्ट्रीय संगठन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम 190वां सदस्य किसको बनाया है? यह बनाया है दोस्तों अंडोरा। किसको बनाया है? अंडोरा को बनाया है IMF। अगर बात करूं मैं IMF की दोस्तों तो लिख लेना, IMF जो है इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। कहां? वाशिंगटन डीसी। और क्रिस्टलिना जॉर्जीवा दोस्तों ये इसकी वर्तमान में क्या है? ये इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। आसियान का मुख्यालय कहां है? आसियान का मुख्यालय है जकार्ता के अंदर। और अगर आपसे पूछे आसियान की स्थापना 1967 में, 10 इसमें दोस्तों वर्तमान में मेंबर हैं। अशोक लवासा किस बैंक के उपाध्यक्ष हैं? तो लिखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। बेवफा होकर कहां गए थे? अशोक लवासा बेवफा होकर के एशियन डेवलपमेंट बैंक में गए। और ध्यान रखना एशियन डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन है? आसाकावा। और इसका मुख्य
मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस के अंदर। न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? अनिल किशोरा। कौन है दोस्तों? अनिल किशोरा न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष। क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष अनिल किशोरा। और न्यू डेवलपमेंट बैंक किस संस्थान की बैंक है? ब्रिक्स। किसकी है दोस्तों? ब्रिक्स की। आइए आगे बढ़ते हैं। फाल्कन 9 रॉकेट पागल सुल्तान स्पेस एक्स कंपनी और दोस्तों एलोन मस्क। कौन है? एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। ध्यान रखना सन 2021 का कतई जहर सवाल है। एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स। और दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका जो रॉकेट है वो है फाल्कन 9 रॉकेट। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? लिख लीजिए, मूसी नदी के किनारे दोस्तों हैदराबाद स्थित है। और हैदराबाद को भारत में कैसे शामिल किया गया? ऑपरेशन पोलो के द्वारा। किसके द्वारा? ऑपरेशन पोलो जो है 1948 में हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। एलोन मस्क हाल ही में किसे पछाड़कर? नहीं दोस्तों, अब वर्तमान में कौन है? जेफ बेजोस जो हैं, यही है मेरे दोस्तों पहले स्थान पर। सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं दोस्तों, नोट करना, इसे कहते हैं बंगलुरु। कहां पर? इंडिया में है बंगलुरु के अंदर। और ध्यान रखना वर्ल्ड में है दोस्तों अमेरिका के अंदर सिलिकॉन वैली। चलिए घोषणा करने का समय आ चुका है। कितने रसगुल्ले हैं मैदान में? राजौरी टीम मुझे दिखाई एक बार 1,35,490। अरे यार एक बार शेयर करो ना फटाक से। क्या फटाक से लगाओ दम। मतलब दोस्तों 1 लाख से अधिक लाइव आ चुके हैं। क्या 1 लाख से अधिक लाइक आ चुके हैं। क्या कहें तुम्हारे बारे में? क्या कहें दोस्तों तुम्हारे बारे में? चलिए लल्लन टॉप, इनको और पढ़ लो एक बार। लल्लन टॉप सीईओ है एप्पल का दोस्तों कौन है? टिम कुक है। आईबीएम का कौन है? अरविंद कृष्णा मेरे दोस्तों आईबीएम का है अरविंद कृष्णा। माइक्रोसॉफ्ट का है सत्य नडेला। कौन है? सत्य नडेला। और गूगल का कौन है दोस्तों? गूगल का लिख लीजिए सुंदर पिचोई। गूगल का नहीं, गुलू गुलू। किसका दोस्तों? अरे गूगल नहीं, गुलू गुलू का कौन है? गुलू गुलू का है सुंदर पिचोई। अगर आपसे पूछे ट्विटर का कौन है? जैक डोरसे, जिसकी दोस्तों कल हमने धज्जियां उड़ाई थी, वो कौन था? जैक डोरसे। अमेजोन का कौन है? अमेजोन का लिखिएगा दोस्तों, अमेजोन का है जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। और अगला नेक्स्ट कौन होगा? नेक्स्ट लिख लीजिए दोस्तों, एंडी जो है ये नेक्स्ट होने वाला है अमेजोन का सीईओ। यूट्यूब का कौन है? सुजैन वॉकिस्की जो है ये यूट्यूब के वर्तमान में सीईओ है। चलिए दोस्तों अब आपके सामने लद्दाख का उपराज्यपाल कितना है? कितना पहुंच चुका है रसगुल्लो? बताइए एक बार, लद्दाख का राज्यपाल कौन है? राजौरी टीम सो रही है क्या? बताओ कितने लाइव है एक बार? 1,37,000। अब तो 1,40,000 पर ही घोषणा करूंगा। लो दोस्तों टिक गया। क्या अपनी बात पे टिक गया? 1,40,000 पर ही घोषणा पीने वाला हूं। चलिए दोस्तों बताओ लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है? आर के माथुर। अपनी जान छिड़क रहा हूं दोस्तों तुम्हारे ऊपर, तुम भी अपनी जान लगा दो मेरे साथ में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है। लद्दाख के 2 जिले कौन से हैं? लेह और कारगिल दोस्तों ये लद्दाख के 2 जिले। लाइन ऑफ द एक्चुअल कंट्रोल किन 2 देशों के बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। किसके? इंडिया और चाइना के बीच में। लल्लन टॉप योजनाएं पुदीना सीरीज। कौन सी सीरीज है रसगुल्लो? ये है पुदीना सीरीज। जन धन योजना 28 अगस्त 2014 जन धन योजना विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना जन धन योजना। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 मेक इन इंडिया। और इसी का वर्तमान में दोस्तों आत्मनिर्भरता बन चुका है। और आत्मनिर्भरता को ही ऑक्सफोर्ड ने मेरे लाडलो 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है। क्या हिंदी शब्द घोषित किया? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी कमाओ। मेरी शेरनियों, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी कमाओ। नोट करना दोस्तों 22 जनवरी 2015 को
पानीपत हरियाणा से स्टार्ट होती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। आयुष्मान खुराना, तुम तो यार पीछे पड़ गए, किसके? यूट्यूब के पीछे पड़ गए। मैंने कहा 1,40,000 तो 1,40,000 तुमने ठोक दिया। क्या बात है रसगुल्लो, मन कर रहा है थोड़ा और बढ़ा दूं क्या? और बढ़ा दूं? हाँ, लालच बुरी बला है। अरे देखो, आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट होती है आयुष्मान भारत योजना। उज्ज्वला योजना ये स्टार्ट होती है 1 मई 2016। आयुष्मान भारत योजना ये रांची झारखंड से स्टार्ट होती है। और उज्ज्वला योजना दोस्तों बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है। उज्ज्वला योजना कहां से? बलिया उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला योजना स्टार्ट होती है। आज तो 1.5 लाख पहुंचेगा। कहां? आज दोस्तों 1.5 लाख पहुंचेगा। माफ करना, क्या माफ करना, पर यह मौका बार बार नहीं आएगा दोस्तों। आज तो 1.5 लाख पहुंचेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तुम्हारे सामने 8,000 दोस्तों कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, तुम करके दिखलाओगे। क्या तुम करके दिखलाओगे? आज एक नया इतिहास दोस्तों रचने वाला है फूल पत्ती वाला परिवार। ब्लैक पैगोडा दोस्तों नोट कीजिए, किसे कहते हैं? कोणार्क मंदिर को कहते हैं ब्लैक पैगोडा। किसको? कोणार्क मंदिर को। ओडिशा के अंदर स्थित है और ये किसने बनवाया था? नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया। तुमसे वादा रहा दोस्तों कि 1.5 लाख होते ही ये जो पीडीएफ है ना वो तुम्हारे खाते में पहुंच जाएगी। क्या पहुंच जाएगी? 7,000 बाकी है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के अंदर है, आप सभी को पता है। कामाख्या माता मंदिर असम के अंदर है। खजुराहो मंदिर दोस्तों, चलिए इतना तुमको बता दूं। क्या इतना तुमको बता दूं? जो मैं घोषणा करने वाला हूं ना वो पूरे 1 महीने तक चलने वाली है। क्या 1 महीने तक पूरी घोषणा चलने वाली है? तो लगाओ रसगुल्लो। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश के अंदर है। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था। आगे देखते हैं। खजुराहो के मंदिर में महादेव कंदरिया दोस्तों लिखिएगा, कंदरिया महादेव का मंदिर है जो बड़ा फेमस है। क्या? कंदरिया महादेव का मंदिर। और खजुराहो मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? पंचायतन शैली में बने हुए हैं। यूपीएससी ने पूछा था दोस्तों खजुराहो का मंदिर किस शैली में है? पंचायतन शैली में है खजुराहो का मंदिर। आगे देखिए, कमला हैरिस और बाइडेन, कमला भुआ और बाइडेन किस पार्टी से हैं? यह है दोस्तों पावरी हो रही है। क्या किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी। अरे फूल पत्ती वाले से आ जाओ, है ना। डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं कमला भुआ और बाइडेन। अगर पूछ ले बाइडेन 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और कमला भुआ दोस्तों 49 नंबर की उपराष्ट्रपति हैं। सीनेट में प्रत्येक प्रांत की कितनी सीट होती है? तो लिख लो मेरे दोस्तों, प्रत्येक प्रांत की 50 प्रांत की 2-2 सीटें, मतलब कि मेरे दोस्तों टोटल मिलाकर के 100 सीट होती है। किसके अंदर? सीनेट के अंदर। भारत में राष्ट्रपति का महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो लिख लेना मेरे दोस्तों, महाभियोग जो है ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 61। इम्पीचमेंट। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स के अंदर खोला गया। कहां पर? लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर भारत का पहला योग विश्वविद्यालय। अब दोस्तों केवल 5,000 हैं। आज तो नया कीर्तिमान दोस्तों फूल पत्ती वाले रच कर छोड़ेंगे। क्या रच कर छोड़ेंगे? जिन्होंने भी कहा था ना कि ये फूल पत्ती वाले नहीं है, आज तो भाई साहब दिल गार्डन गार्डन होने वाला है। अगर ऐसा परिवार हो कौन नहीं पढ़ाएगा? क्या कौन नहीं पढ़ाएगा? आइए, यूट्यूब की तो दोस्तों यूट्यूब की तो आज नैया डूबने वाली है। चलिए दोस्तों, डीआरडीओ भारत की आन बान शान। डीआरडीओ स्थापना होती है दोस्तों 1958 के अंदर। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली के अंदर मुख्यालय है। चेयरमैन कौन है दोस्तों? चेयरमैन है इसके सतीश रेड्डी। कौन है? सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में चेयरमैन है। ध्येय वाक्य दोस्तों लिख लीजिएगा, वलस्य मूलम विज्ञानम। शक्ति का स्रोत क्या है दोस्तों? शक्ति का स्रोत है विज्ञान। कौन है? विज्ञान। और रुद्रम मिसाइल दोस्तों
दोस्तों पति द्वारा पत्नी के सिर में मारी गई मिसाइल रुद्रम मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल। क्या? एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसे कहते हैं दोस्तों रुद्रम मिसाइल। कौन सी मिसाइल? रुद्रम मिसाइल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनती है? फातिमा बीबी। क्या? फातिमा बीबी। तू कर ले अपने मन के, मौका अपना भी आएगा। हम क्या चीज हैं ये तुझे 4000 लाइव के बाद बताऊंगा। क्या? 4000 लाइव के बाद बताऊंगा हम क्या चीज हैं, ये तुझे वक्त बताएगा। देखिए फातिमा बीबी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। किसानों की आय को दुगना करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई? ये बनाई गई अशोक दलवई समिति। कौन सी? अशोक दलवई समिति बनाई गई। और दोस्तों 2022 रखा है किसानों की आय को दुगना करना। अध्यादेश का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 123 दोस्तों प्रेसिडेंट, और 213 किसमें? 213 है राज्यपाल के अंदर। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट। कौन सा? पहला हाई कोर्ट है दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट। और 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट। कौन सा है? अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। फिर देखिए आगे रसगुल्लो 151 का कन्यादान बजट। ये देखिए मतलब कन्यादान भी दोस्तों बजट में ही करके छोड़ेंगे। ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है दोस्तों। 1 घंटा होने में 2 मिनट बाकी है और दोस्तों 1,50,000 का आंकड़ा आज दोस्तों उत्कर्ष परिवार नस्ते नाबूद करने वाला है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद है 112। कौन सा है? संविधान का अनुच्छेद है 112। बजट शब्द का उल्लेख नहीं है रसगुल्लो। क्या? बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस शब्द का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 112 में। पहली बार बजट किसने प्रस्तुत किया? यह किया षणमुखम शेट्टी। किसने दोस्तों? षणमुखम शेट्टी ने पहली बार बजट पेश किया। 2019 में अंतरिम बजट किसने पेश किया? पीयूष गोयल ने दोस्तों 2019 में अंतरिम बजट पेश किया। बजट एक धन विधेयक है और धन विधेयक को सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा के अंदर। क्या? लोकसभा के अंदर धन विधेयक को सबसे पहले प्रस्तुत करते हैं। और बजट बनने की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है उसे कहते हैं हलवा समारोह। क्या? हलवा समारोह। बजट बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। कितना रसगुल्ला बचा हुआ है? अब दोस्तों अब संख्या है केवल 200 बची है। क्या? केवल 200 बची है। ये देखिए ये लगा दोस्तों 1,50,000 का तड़का। क्या? ये है दोस्तों इतिहास। क्या? ये एक नया इतिहास है जिसे तोड़ने वाला भी फूल पत्ती वाला होगा। अब दोस्तों अब लिखिएगा आप क्या नई घोषणा करने वाले। आइए रसगुल्लो नोट कीजिएगा, तुम्हारे सामने एक नई घोषणा जो उत्कर्ष परिवार तुम्हें करने वाला है। पहली बात तो मैं जितना आज पढ़ा दूंगा। क्या? लिखिएगा दोस्तों, ये लिखिए मेरे रसगुल्लों के लिए, मेरे फूल पत्ती वाले परिवार, सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू। क्या? आप सभी को दिल से थैंक यू मेरी जान। क्या? मेरी जान आप सभी को दिल से थैंक यू। तुम्हारे लिए क्या स्पेशल, तुम्हारे लिए मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। क्या? तेरी इतनी औकात नहीं। हाथ पैर दोस्तों कांप तो रहे हैं लेकिन फिर भी तुम्हारा प्यार है। लिखिएगा पहली घोषणा दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है। क्या? इसकी जो पीडीएफ है ना, जितना तुम्हें पढ़ा दूंगा, क्या जितना पढ़ा दूंगा उतनी दोस्तों पीडीएफ करंट अफेयर्स बाई उत्कर्ष क्लासेज। क्या? करंट अफेयर्स बाई उत्कर्ष क्लासेज इस चैनल पर मेरे दोस्तों तुम्हें उपलब्ध हो जाएगी।
जाएगी। क्या इसकी पीडीएफ टेलीग्राम जो चैनल है, क्या है रसगुल्लो, टेलीग्राम जो चैनल है ना अपना, उस पर आपको उपलब्ध करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर। पहली घोषणा तो ये हो गई, चिंता मत करना, पीडीएफ मेरे दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। अब सुनना दूसरी घोषणा जो तुम्हारे सामने लाइव कर रहा हूं, और ये दोस्तों घोषणा बब्बर शेर को भी अभी पता लगने वाली है। क्या? हाँ रसगुल्लो, ये घोषणा मैं कर रहा हूं तुम्हारे सामने, और देखना बब्बर शेर भी सुन रहे होंगे दोस्तों तुम्हारे लिए घोषणा को। देखिएगा, ये तुम्हारे लिए है मेरे लाडलो। ये जो नई घोषणा है 1 मार्च से, क्या 1 मार्च से मेरे दोस्तों, 1 मार्च से और आपका 31 मार्च, क्या 1 मार्च से और 31 मार्च, पूरा 1 महीना, क्या पूरा 1 महीना दोस्तों नोट कीजिएगा। इस पूरे 1 महीने में जो भी आप कोर्स खरीदोगे, सुन लो, अरे बब्बर शेर को क्यों बुलाऊं मेरे दोस्तों, उनको खुद को नहीं पता है ना, मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूं, उनको नहीं पता। तो 1 महीना मेरे दोस्तों, 1 मार्च से 31 मार्च तक तुम्हारे लिए शुरू के मेरे दोस्तों 5000 कोर्स, क्या नोट कीजिएगा, 5000 कोर्स हर मेरे दोस्तों किसके, ध्यान रखना 5000 कोर्स हर कोर्स के, मतलब कि मेरे लाडलो 5000 व्यक्ति, ध्यान रखो 5000 व्यक्ति जो हर कोर्स के ना मेरे दोस्तों, उनके लिए 1 मार्च से 31 मार्च तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर है। क्या लिख लो, सबसे बड़ा डिस्काउंट। अब मैंने लिख दिया है, सबसे बड़ा डिस्काउंट है, और ये किसके लिए, पूरा 1 महीना। क्या अब दोस्तों 1 आध दिन की नहीं, तुम्हें जब मर्जी आए ना तब खरीद लेना, पूरा 1 महीना, 1 मार्च से 31 मार्च तक दोस्तों हर कोर्स के जो शुरू के 5000 स्टूडेंट होंगे, क्या जैसे यूपीएसआई है, शुरू के जो 5000 होंगे उन सभी के लिए मेरे दोस्तों 1 मार्च से 31 मार्च तक के लिए सबसे बड़ा डिस्काउंट। मतलब तुम तो ये समझ लो कि दोस्तों मैं तुमसे कह रहा हूं सबसे बड़ा डिस्काउंट। ये तो तुम्हें 1 मार्च को पता लगेगा कि ये डिस्काउंट हर किसी के ऊपर है। क्या ये भी लिख लो मेरे दोस्तों, ये डिस्काउंट अब तक नहीं आया, क्या अब तक नहीं आया। और हां दोस्तों, जिस दिन अपना रिकॉर्ड टूटेगा उसी दिन दोस्तों ये वाला डिस्काउंट वापस आएगा। मतलब ये डिस्काउंट बड़ी मुश्किल से वापस आने वाला है। हां तो भाई साहब बब्बर शेर, घोषणा मैंने कर दी, क्या घोषणा मैंने कर दी। अब जाने उत्कर्ष परिवार और दोस्तों राजूड़ी टीम, इनकी भैंस जाएगी पानी में। क्या इनकी भैंस जाएगी पानी में। तो दोस्तों 1 मार्च से 31 मार्च तक पूरा 1 महीना, क्या पूरा 1 महीना दोस्तों हर कोर्स के शुरू के 5000 स्टूडेंट, क्या शुरू के 5000 स्टूडेंट को सबसे बड़ा, मैं लिख दूं मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा, मतलब कि अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट। ये समझ लो तुम तो मेरे दोस्तों, क्या ये समझ लो बस तुमसे मेरे दोस्तों केवल और केवल सर्वर की कॉस्ट लेने वाले हैं, इतना ही पैसा लेने वाले हैं, इतना डिस्काउंट तुम्हें दोस्तों मेरी तरफ से, उत्कर्ष परिवार की तरफ से पूरा 1 महीना मिलने वाला है। क्या पूरा 1 महीना मिलने वाला है। अब मुझे नहीं पता क्या होगा दोस्तों, लेकिन हर 5000 स्टूडेंट को यह डिस्काउंट मिलने वाला है। और दूसरी घोषणा सुन लो, अभी तो मेरे दोस्तों घोषणाएं स्टार्ट हुई है, नोट करके रखना इस घोषणा को, अति महत्वपूर्ण घोषणा है दोस्तों। लेकिन ये स्टार्ट 1 मार्च से होगी। कब से? 1 मार्च से। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला जो स्कूल है ऑनलाइन स्कूल, क्या ऑनलाइन स्कूल मेरे दोस्तों ये अगले 1 महीना फ्री चलने वाला है। कहां पर? यूट्यूब के ऊपर। क्या यूट्यूब पर दोस्तों ये अगले 1 महीने तक फ्री चलने वाला है। और जो सबसे लास्ट की घोषणा जो मेरी तरफ से, क्या जो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए दोस्तों, कि मार्च के अंदर तुम्हारे लिए राज्य दर्शन स्टार्ट होने वाला है। ये लीजिए, मार्च के अंदर तुम्हारे लिए राज्य दर्शन स्टार्ट होने वाला है। बोलो बांके बिहारी लाल की
जय। तो ये मेरी तरफ से मार्च के अंदर दोस्तों इसी टाइम होगा राज्य दर्शन। क्या होगा? राज्य दर्शन। हर एक राज्य में तुम्हें घुमाने वाला हूं। क्या? हर एक राज्य में घुमाऊंगा। पीडीएफ मिलेगी क्लास की टेलीग्राम चैनल पर। दूसरी घोषणा दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने तुम्हारे लिए की है रसगुल्लो फूल पत्ती वालों के लिए, हर कोर्स का 5000 स्टूडेंट जो है सबसे बड़ा डिस्काउंट मेरे दोस्तों हर किसी के ऊपर मिलने वाला है। शुरू के 5000 स्टूडेंट को और दोस्तों 1 से 31 मार्च के अंदर। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा जो है ऑनलाइन जो स्कूल है उस पर मार्च में दोस्तों 1 मार्च से फ्री में क्लास स्टार्ट होने वाली है। और चौथा, अरे ये प्रचार नहीं है। क्या? ये प्रचार नहीं है मेरे लाडलो, ये कोई प्रचार है क्या? फ्री का भी कोई प्रचार होता है मेरे दोस्तों? ये फ्री में है, यूट्यूब के ऊपर होगी। किस पर होगी? यूट्यूब के ऊपर होगी और इसका नाम होगा राज्य दर्शन। क्या होगा? राज्य दर्शन होगा, जो मील का पत्थर साबित होगा दोस्तों तुम्हारी तैयारी के अंदर। अब तुम बताओ कि तुम्हारे लिए दोस्तों जो मैंने घोषणाएं की है, मुझे नहीं पता कि ये कितनी बड़ी घोषणा है कितनी छोटी घोषणा है। मेरे लिए दोस्तों ये बहुत बड़ी घोषणा है जो मैंने तुम्हारे लिए कलेजा निकाल के कर दी। क्या? कलेजा निकाल के कर दी है। कितने रसगुल्ले हैं मेरे पास दोस्तों? अभी देखिए, बिल्कुल मेरे लाडलो मैंने घोषणा कर दी है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आइए अब देखते हैं दोस्तों गणतंत्र दिवस से संबंधित लल्लन टॉप। अभी तो मैं पूरा 1 घंटा पढ़ाऊंगा। क्या? पूरा 1 घंटा पढ़ाऊंगा, रुकना ही पड़ेगा जिसको सिलेक्शन चाहिए। देखिए पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? वो थे मेरे दोस्तों सुकुर्णो। कौन थे? सुकुर्णो पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। ये इंडोनेशिया के थे। कहां के? इंडोनेशिया के थे मेरे दोस्तों सुकुर्णो। ये पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। 2020 में कौन था? 2020 में कोई नहीं था मेरे दोस्त। 2020 में था बोल्सोनारो। कौन था? बोल्सोनारो। और ये कहां के थे? ये थे मेरे दोस्तों ब्राजील के। 2021 में भैंस जाती है पानी में, कोई नहीं होता। क्या ब्रिटेन एक गणतंत्र है? नहीं है। क्या ब्रिटेन एक गणतंत्र नहीं है? यहां पर दोस्तों राजा क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। क्या? वंशानुगत होते हैं। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो लिखिए मेरे दोस्तों, प्रवासी जो भारतीय दिवस है इस पर मुख्य अतिथि थे चंद्रिका प्रसाद संतोगी। कौन? चंद्रिका प्रसाद संतोगी जो है ये मेरे दोस्तों मुख्य अतिथि थे। किस पर? प्रवासी भारतीय दिवस पर। और नोट करना ये कहां के हैं? ये है दोस्तों सूरीनाम। कहां के? सूरीनाम के हैं चंद्रिका प्रसाद संतोगी। अरे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो यार कि कैसे पता लगेगा? हाँ कैसे पता लगेगा? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? 1 मार्च से आएगी, तुमसे कह दिया ना। और 1 मार्च से आएगी, जिसको खरीदना हो ना वो खरीद लेना मेरे दोस्तों। तुमसे बोल दिया कि 5000 को फ्री में देंगे। 5000 को मेरे दोस्तों सबसे बड़ा डिस्काउंट है, मतलब सबसे बड़ा डिस्काउंट है। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। कान खोल के मेरी बात को सुन लेना। आगे देखिएगा, अगला एयरफोर्स दिवस कब बनाते हैं? ये बनाते हैं मेरे दोस्तों कब? ये बनाते हैं मेरे लाडलो 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस कब बनाते हैं? 4 दोस्तों दिसंबर को बनाते हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत। कौन है? बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। सेना के कमांडर ऑफ चीफ कौन है दोस्तों? ये है भारत के राष्ट्रपति। कौन है? भारत के राष्ट्रपति। सेना के कमांडर ऑफ चीन है, कमांडर ऑफ चीफ है। आगे देखिएगा, संप्रीति युद्ध अभ्यास। यह है मेरे दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में है संप्रीति युद्ध अभ्यास। अराक्योनामा पर्वत ये म्यांमार के अंदर है। कहां पर? म्यांमार। और दोस्तों म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हो गया। क्या? सत्ता परिवर्तन हो गया। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। मित्र शक्ति दोस्तों यह है इंडिया श्रीलंका। क्या? इंडिया श्रीलंका। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? क्या तुम्हें मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? कुछ रसगुल्ले उनके लग रही है दोस्तों मिर्ची। क्या उनको लग रही है मिर्ची कि ये फूल पत्ती वाला कहां पर जाएगा? अभी तो शुरुआत है, अभी तो जंग आरंभ हुई है, अभी तो नया रिकॉर्ड हम खुद तोड़ेंगे। सुन लो कान खोल के, ये नया रिकॉर्ड भी फूल पत्ती वाला ही तोड़ेगा, जल्द तोड़ेगा। 500वां एपिसोड आने वाला है। कौन सा? 500वां एपिसोड
आने वाला है। सूर्य किरण दोस्तों भारत और नेपाल, क्या भारत और नेपाल है सूर्य किरण। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान दोस्तों, कौन सी है? कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। इसकी दोस्तों राजधानी है नूर सुल्तान, क्या नूर सुल्तान इसकी राजधानी है। ताशकंद कहां स्थित है? उज्बेकिस्तान में। और यहीं पर दोस्तों किनकी डेथ हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, क्या लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। बालकस झील मेरे दोस्तों लिख लीजिएगा, यह भी कहां पर है? कजाकिस्तान के अंदर है। कजाकिस्तान में कौन सा खनिज पर्याप्त मात्रा में है दोस्तों? यूरेनियम। कौन सा है? यूरेनियम जो है यह पर्याप्त मात्रा में। आगे रख अगला क्वेश्चन आपके सामने, BARC कहां स्थित है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में दोस्तों, कहां पर है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में। और अगर तुमसे पूछ ले परमाणु विज्ञान का जो जनक है दोस्तों ये कौन है? तो ये है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। कौन? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। और दोस्तों इन्हीं के नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये लाडलो ट्राम्बे के अंदर स्थित है। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कौन है? विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई दोस्तों अंतरिक्ष विज्ञान का जनक है। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। कौन सा दोस्तों? अप्सरा। कहां पर स्थापित होता है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थापित होता है अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है। कहां पर? तिरुवनंतपुरम के अंदर दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। आगे रसगुल्लो अगला पॉइंट, प्रियंका राधा कृष्णन हाल ही में किस देश में मंत्री पद की शपथ ली है? क्या मंत्री पद की शपथ ली है? तो लिख लेना न्यूजीलैंड। कौन सा है दोस्तों? न्यूजीलैंड में ली है मंत्री पद की शपथ प्रियंका राधा कृष्णन ने। सर मेरी गर्लफ्रेंड खो गई, खो जाने दे, जिस दिन तेरा सिलेक्शन होगा ना उस दिन तुझे गूगल पर ढूंढेंगे। क्या गूगल पर ढूंढेंगे? याद रखना मेरे सोना बाबू, क्या सोना बाबू याद रखना, तुम तो एक बार सिलेक्शन ले लो फिर देखना दोस्तों पप्पा खुद घर आएंगे तुम्हारे, क्या तुम्हारे घर आएंगे तुम्हारा हाथ मांगने। वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब पड़ोसी के घर के आगे डीजे बजेगा, क्या डीजे बजेगा और तुम और मैं मिलकर गजबन पानी ले चली पर डांस करने वाले। आगे देखिए प्रविंद जगन्नाथ दोस्तों किस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं? मॉरिशस। कहां के? मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। राजधानी क्या है इसकी? पोर्ट लुइस दोस्तों इसकी राजधानी है। और सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किसने किया है? भारत ने किया है। SDG गोल कितने दोस्तों? 17 गोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2030 के बीच में। 49 डिग्री रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो नोट कर लेना दोस्तों, अमेरिका और कनाडा के बीच में है 49 डिग्री रेखा। किसके बीच में? अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री रेखा। अरे अभी तो बहुत कुछ बाकी है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन कहां हुआ है? बंगलुरु के अंदर हुआ है दोस्तों 2020 का आयोजन। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लिख लेना थेम्स नदी के किनारे दोस्तों लंदन स्थित है। रूर क्षेत्र किस देश में है? अच्छा क्वेश्चन है। जर्मनी के अंदर है रसगुल्लो। किस नदी के किनारे? राइन नदी के किनारे। किसके? राइन नदी के किनारे। और दोस्तों काला प्रदेश भी इसको हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में कोयला उपस्थित है। क्या कोयला उपस्थित है? WHO WTO का मुख्यालय कहां पर है? WHO और WTO का मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। कहां पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और ध्यान रखना WTO पेपर में आता है दोस्तों 1 जनवरी 1995 को स्थापना होती है। और इसका जो दोस्तों इसका ध्यान रखना आप, इसमें 164 वर्तमान में मेंबर हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, रेलवे संबंधित ये लो NTPC वालों, पहली रेल 1853 में किसके कार्यकाल में चलाई गई? झंडू बाम डलहौजी। किसके कार्यकाल में? झंडू बाम डलहौजी
जी के कार्यकाल में। कब चलाई गई? 1853 में। किस किस के बीच में? मुंबई से थाने के बीच में। पहली किसान रेल 7 अगस्त मेरे दोस्तों 7 अगस्त 2020 को चलाई गई। और कहां से कहां तक? देववाली से दानापुर। कहां? देववाली से दानापुर। अगला है 12,000 हॉर्स पावर का इंजन भारत में कहां तैयार हो रहा है? यह तैयार हुआ है दोस्तों मधेपुरा फैक्ट्री। कहां? मधेपुरा फैक्ट्री। और यह कहां स्थित है? यह स्थित है बिहार के अंदर। कहां पर? बिहार में। और दोस्तों इसमें सहायता किसने की है? तो इसमें सहायता की है फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने सहायता की है। और नोट करना, फ्रांस की कंपनी कौन सी है? अल्टशॉम। कौन सी दोस्तों? अल्टशॉम कंपनी है जिसने इसमें सहायता की है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो नोट कर लेना, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली और वाराणसी के बीच में, बाबा विश्वनाथ की नगरी के बीच में चलाई गई। इसी का नाम है T18। क्या दोस्तों? इसी का नाम है T18। तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के बीच में। और दोस्तों T18 क्या है? इसकी ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम है। फिर देखिए आगे लेकर चलता हूं, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो लिख लेना मेरे दोस्तों। अरे मैं नहीं छोड़ सकता। क्या? मैं नहीं छोड़ सकता मेरे दोस्तों, यही तो मजबूरी है मेरे सामने। क्या? यही तो मेरे दोस्तों एक मेरी खराब आदत है, जब मैंने काम उठा लिया ना तो मैं उसे पूरा करके ही छोड़ूंगा। ये खराब बात है मेरे दोस्तों, और मैं इस रूल को, इस नियम को नहीं तोड़ सकता। क्या? नहीं तोड़ सकता। तुम्हें जितनी देर रुकना है तुम रुकिए मेरे दोस्तों। मुझे पता है इंटरनेट खत्म हो रहा होगा, कुछ लोगों को सोने की आदत है, सुबह क्लास के लिए जगना है। जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं मुझे भी तो क्लास लेनी है ना। अभी काम करवाऊंगा क्लास का दोस्तों, तो फिर किस बात की टेंशन? मैंने अभी खाना नहीं खाया। क्या? अब खाना जाकर खाऊंगा दोस्तों। तो फिर जब मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं तो तुम खुद के लिए कर लो, अपने माँ बाप के लिए कर लो दोस्तों। उनसे बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। माँ बाप के सपनों से बड़ा पूरा करना है दोस्तों। क्या? पूरा करना है। भीतरकनिका कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है भीतरकनिका। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहां पर होगा? इंडिया के अंदर होगा। धानु यात्रा पर्व दोस्तों ये उड़ीसा का पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। नोट करना, राष्ट्रीय पर्व है। और ये भगवान श्री कृष्ण और कंस की कहानी है। किसकी? भगवान श्री कृष्ण और कंस की कहानी है। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्मचक्र की नीति अपनाई? तो नोट करना दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद। किसके? कलिंग युद्ध के बाद धम्मचक्र की नीति अपनाई। किसके बाद में? कलिंग उड़ीसा के युद्ध के बाद में। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? ये की दोस्तों दादा भाई नौरोजी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किस क्षेत्र से है? यह है स्टॉक मार्केट। किससे दोस्तों? स्टॉक मार्केट, जो शेयर मार्केट होता है, इससे संबंधित है मेरे लाडलो। बुल एंड बियर तुम जानते हो ना, बुल का मतलब क्या होता है? जो दोस्तों आशावादी होता है, जो सोचता है शेयर के भाव बढ़ने वाले। क्या? इसे बोलते हैं तेजड़िया। क्या बोलते हैं? तेजड़िया। जो क्या होता है? पॉजिटिव होता है दोस्तों। और बियर का मतलब है जो नेगेटिव होती है। क्या होती है? बियर तो दोस्तों हमेशा ही नेगेटिव होती है। इसे कहते हैं मंदड़िया। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों मंदड़िया, जो हमेशा उल्टा उल्टा ही सोचे। क्या? उल्टा उल्टा ही सोचे कि फूल पत्ती वाला रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। यह है मंदड़िया। और तेजड़िया कौन होते हैं? आज तो तोड़कर ही छोड़ेगा, यह होता है तेजड़िया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? यह है दोस्तों शेर। कौन है? यह है शेर, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो। और कब स्टार्ट होती है? 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट होती है। कितने भारतीयों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? एक तो मिला है दोस्तों अमर्त्य सेन। किसको मिला है? अमर्त्य सेन को। कब मिला? 1998 में दिया गया। दूसरा है दोस्तों, नोट कीजिएगा, दूसरा मिला है किसको? अभिजीत बनर्जी।
किसको मिला है? अभिजीत बनर्जी को मिला। और नोट करना 2019 में इनको दिया गया, किसको? अभिजीत बनर्जी को। और नोट करना अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया। फिर देखिए आपके सामने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? ये होती है शुरुआत 25 दिसंबर 2000 में स्टार्ट होती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और ध्यान रखना 25 दिसंबर क्यों? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है सुशासन दिवस। कौन सा? सुशासन दिवस। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हो कुछ भी सूरत बदलनी चाहिए, हो कुछ भी सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए। क्या? ये आग जलनी चाहिए। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 44, पहले इसका नाम था 7, श्रीनगर से दोस्तों कन्याकुमारी के बीच में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम से होती है? 1988 के अधिनियम से। और भारत को सड़क पर लाने वाले मंत्री वो है नितिन गडकरी, सड़क मंत्री। कौन? नितिन गडकरी। फास्टैग किस सिद्धांत पर काम करता है? RFID, फुल फॉर्म लिख लो, रेडियो, क्या दोस्तों? रेडियो फ्रीक्वेंसी। क्या? रेडियो फ्रीक्वेंसी। और दोस्तों आइडेंटिफिकेशन। क्या? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये मेरे दोस्तों क्या है? इसकी फुल फॉर्म है RFID। फास्टैग जो गाड़ी में आगे लगता है दोस्तों वो है फास्टैग। क्या? फास्टैग। आगे देखिए अगला, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200। क्या है? 15,200 भारत की स्थलीय सीमा है जो पानी से नहीं लगती। सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किस देश की है? कनाडा की है दोस्तों। और अगर आपसे पूछ ले भारत में किसकी है? भारत में गुजरात की है। किसके? गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा। डॉक्टर हर्षवर्धन किस संस्था के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं? WHO। किसके दोस्तों? WHO। स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 में होती है। मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा के अंदर है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस इसमें वर्तमान में अध्यक्ष। और इसके पहले CEO कौन है दोस्तों? पहले CEO है अनिल सोनी। कौन है? अनिल सोनी इसके पहले CEO है। फोर्ट विलियम किला दीदी की नगरी दोस्तों कहां पर? कोलकाता के अंदर है फोर्ट विलियम किला। कौन सा? फोर्ट विलियम किला दोस्तों दीदी की नगरी कोलकाता के अंदर स्थित है। फिर देखिए आगे मेरे लाडलो, तानसेन। अभी मेरे दोस्तों क्या? अभी यार 15-20 मिनट रुको। क्या? कितने रसगुल्ले हैं मैदान में? अभी 15-20 मिनट। देखिए तुम 1 लाख से ऊपर होना दोस्तों तो 15-20 मिनट रुको। आप इतना तो आप जानते हो कि सभी की तो नौकरी नहीं लगने वाली, उसी की लगेगी दोस्तों जो संकल्प लेके बैठेगा कि जब तक ये सामने बंदा खड़ा है, क्या? जब तक ये सामने बंदा खड़ा है तब तक मैं नोटबुक पेन अपने हाथ में लेके बैठूंगी, हिलूंगी नहीं। क्या? हिलूंगी नहीं जब तक ये सामने फूल पत्ती वाला पागल इंसान खड़ा है ना, तब तक मैं भी पागल हूं और इस परीक्षा की खोपड़ी में छेद करके छोड़ूंगा। देखिए तानसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? अकबर दोस्तों। किसके? अकबर के दरबारी कवि थे तानसेन। तानसेन पुरस्कार किसे मिला है? पंडित सतीश को दोस्तों तानसेन पुरस्कार दिया गया है। 9 रत्नों में शामिल कौन थे? तानसेन शामिल थे। और अकबर ने इनको मियां की उपाधि दी। किसकी दोस्तों? मियां। और तानसेन क्या करते थे? ध्रुपद के दोस्तों। किसके? ध्रुपद के बड़े गायक कौन थे? तानसेन। सा रे गा मा दोस्तों हर जो वर्ड है वो क्या होता है? वो बढ़ता हुआ जाता है। सा रे गा मा। दोस्तों तानसेन के बाद मैं ही गा रहा हूं ना, दूसरा कलाकार है पूरे भारत में। ये तो निपट गया, अभी मेरा निपटना बाकी है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में है? संगीत। यो हनी सिंह लाएगा कौन सा? ग्रैमी अवार्ड लाएगा। पंडित जसराज का संबंध मेरे दोस्तों किस घराने से? लिख लेना, मेवात घराने से है पंडित जसराज का संबंध। किससे? मेवात घराने से। आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला टेक्नो हब कौन सा है? बंगलुरु दोस्तों। कौन सा है? बंगलुरु सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला टेक्नो हब है। मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट होती है। जनधन योजना
विश्व की सबसे बड़ी दोस्तों वित्तीय समावेशन की योजना जनधन योजना 28 अगस्त 2014। नमामि गंगे प्रोजेक्ट सन 2014 में दोस्तों मोदी जी घोषणा करके आए थे अमेरिका के अंदर। कहां? अमेरिका के अंदर घोषणा करके आए थे। फिर देखिएगा वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों मंत्री है। ऑक्टेन नंबर किसकी गुणवत्ता है? जिसका रेट तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। पेट्रोल। किसका? पेट्रोल दोस्तों। पेट्रोल ने भी अपना शतक लगा दिया। क्या? पेट्रोल ने अपना शतक लगा दिया, 100 का आंकड़ा पार कर दिया। पेट्रोल को दोस्तों अपनी कीमत पहली बार मिली है। क्या? पहली बार पेट्रोल को अपनी सही कीमत मिली है। तो पेट्रोल की गुणवत्ता नापते हैं ऑक्टेन नंबर से। एलपीजी में तीक्ष्ण गंध किसकी होती है? मर्केप्टॉन। किसकी होती है दोस्तों? मर्केप्टॉन। और एलपीजी में क्या होता है? एलपीजी में होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। सीएनजी में क्या होता है दोस्तों? सीएनजी में होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन होता है मेरे दोस्तों सीएनजी के अंदर। आगे देखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन कहां होगा? पंचकुला हरियाणा। दूध खाट की नगरी वालों, पंचकुला हरियाणा में होने वाला है खेलो इंडिया गेम्स का चौथा संस्करण। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भुवनेश्वर में हुआ था। और याद कीजिए दोस्तों कौन जीता था? पहले स्थान पर आया था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। कौन? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पहले स्थान पे था। और दूसरा कहां होने वाला है? दूसरा होने वाला है कर्नाटक के अंदर। विंटर खेलो इंडिया गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर होगा? गुलमर्ग के अंदर होगा। कहां पर? गुलमर्ग में दोस्तों जम्मू कश्मीर में दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया है। कौन सा? विंटर खेलो इंडिया गेम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के पहले सीडीएस कौन है? तो यह है दोस्तों जनरल बिपिन रावत। कौन है? जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस हैं। थल सेना दिवस मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, थल सेना दिवस बता चुका हूं, पहले बता चुका हूं, फिर लिख लो 15 जनवरी को बनाते थल सेना दिवस। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे। नौसेना मेरे दोस्तों याद करो फटाक से, 4 दिसंबर को बनाते हैं। अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह इसके अध्यक्ष हैं। और वायुसेना दिवस दोस्तों 8 अक्टूबर को बनाते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? तो नोट कर लेना, वायुसेना दिवस के अध्यक्ष है दोस्तों कौन? आर के भदौरिया। कौन है? आर के भदौरिया इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये मैं तुम्हारे सामने पता है कितने क्वेश्चन करा चुका हूं? मैं करा चुका हूं दोस्तों तुम्हारे सामने 250 प्रश्न। कितने? 250 प्रश्न जो हैं मैं तुम्हारे सामने करा चुका हूं। और दोस्तों देखिए इन सभी की जो पीडीएफ है ना वो तुम्हें मेरे लाडनो कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, आसानी से मिल जाएगी। या फिर दोस्तों अपने फेसबुक पेज पर, निर्मल सर के पेज पर, कहीं पर भी तुम्हें उपलब्ध करा दूंगा। तुम तो मेरे दोस्तों तुम्हें पक्का इसकी पीडीएफ कल सुबह तक तुम्हें सबको मिल जाएगी। क्या? सबको मिल जाएगी 250 प्रश्नों की पीडीएफ। ढंग से पढ़ लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना दोस्तों, बार बार सोल्व करना। क्या? बार बार पढ़ना। कोई भी समस्या हो दोस्तों तुम्हारे सामने फूल पत्ती वाला खड़ा हुआ है। 250 दोस्तों तुम कहो तो मैं 4 बार में तुम्हें पूरे करवा दूं, या फिर कल दोबारा कर दे एक बार और दोस्तों तुम कहो तो एक बार भंडारा पूरा कर दूं कल। बताओ कमेंट बॉक्स में, अगर तुम कहो तो कल को 250 क्वेश्चन। अरे यार सोच के देखो यार, 1.5 घंटे का समय हुआ है। क्या? पूरा 1.5 घंटा हुआ है मेरे दोस्तों अभी। और 1.5 घंटे 90 मिनट में 250 क्वेश्चन तुम्हें मैं करा चुका हूं। क्या? 90 में 250 क्वेश्चन करा दिया। और क्या जान निकालोगे क्या मेरी? तुम कहो तो मैं कराऊंगा दोस्तों, करा दूंगा मेरे लाडलो। लेकिन आप बताओ सर आप कौन से ब्रांड की पीते हो? अरे मेरे दोस्तों मैं पीता हूं चाय। क्या? मैं पीता हूं चाय और उसका कोई ब्रांड नहीं है, वो इंडिया का ब्रांड है। क्या? इंडिया का ब्रांड है। तो अगर तुम कहो तो ये 250 क्वेश्चन की पीडीएफ तो तुम्हें दोस्तों उपलब्ध होने ही वाली है। क्या? ये तो उपलब्ध हो जाएगी, इसकी तो छोड़ो आप, है ना। अगर तुम कहो तो कल दोबारा एक बार फिर भंडारा रख दे, रसगुल्लो जो रह गए कल उसका निपटारा कर लें। तो कल एक बार फिर दोस्तों बुलवा के बिहारी लाल की जय। कल एक बार फिर मेरे लाडलो आज भंडारा कल फिर
रख दूंगा। सर 300 करवा दो, ये ले कर ले 300। आजा भाई साहब, देख घरेलू क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट किसके नाम है, लिख लो राजेंद्र गोयल के नाम है। किसके, राजेंद्र गोयल के नाम है। घरेलू क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट है। रणजी के अंदर इनका हो गया निधन। क्या हो गया, निधन हो गया। आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, ये लिखिएगा दुबई के अंदर है आईसीसी का मुख्यालय। हाल ही में रणजी ट्रॉफी किसने जीती, ये जीती है सौराष्ट्र ने। किसने दोस्तों, सौराष्ट्र ने। अगर तुमसे पूछे ना कि 87 सालों में पहली बार, क्या 87 साल में पहली बार कौन सी ट्रॉफी रद्द हुई है, तो मेरे दोस्तों पहली बार रणजी ट्रॉफी रद्द हो गई। 2023 में क्रिकेट का विश्व कप कहां होगा, इंडिया के अंदर होगा। 2019 में कहां हुआ था, यह हुआ था इंग्लैंड और वेल्स के अंदर। कहां, इंग्लैंड और वेल्स के अंदर सन 2019 में हुआ। कौन जीता, इंग्लैंड उसको जीता था। शिक्षा संबंधी लल्लन टॉप बातें, शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है, तो लिख लेना वर्तमान में दोस्तों समवर्ती सूची का विषय। क्या पहले समवर्ती सूची का था, नहीं मेरे दोस्तों, पहले ध्यान रखना 42वें संविधान संशोधन से पहले 1976 से पहले ये दोस्तों राज्य सूची का विषय था। 42वें संविधान संशोधन से ये राज्य से समवर्ती सूची का विषय बन गया। स्टार लगा लेना, अच्छा क्वेश्चन है। वुड डिस्पैच किसके समय आया था मेरे दोस्तों, लिख लीजिए, ये आया था 1854 में डलहौजी, झंडूबाम डलहौजी के समय आधुनिक शिक्षा का मेघना कार्टा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किस वर्ष की शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित कर दिया, तो लिख लो मेरे दोस्तों 1986 की शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित कर दिया। नई शिक्षा नीति है 2020 की। किस समिति की सिफारिश है, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश। किसकी दोस्तों, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश है। और तुमसे पूछे, अगर तुमसे पूछ ले, क्या अगर तुमसे पूछ ले मेरे दोस्तों कि जो 10+2 है ये किसमें कन्वर्ट होगा, 5+3+3+4 में। शिक्षा संबंधित मौलिक अधिकारों को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो लिख लीजिए, यह है दोस्तों 86वां संविधान संशोधन सन 2002। किसके द्वारा, 86वां संविधान संशोधन सन 2002। और लिखना मेरे दोस्तों ये आर्टिकल कौन सा है, 21A आर्टिकल है, शिक्षा संबंधित अधिकार। सुबह तक चलने दो भंडारा। अरे मेरी जान, सुबह वाली क्लास का काम भी करवाना है क्या, उसका काम भी करवाना है मेरे दोस्तों। ऐसे थोड़ी तुम्हारे सामने क्लास लेके आऊंगा, चिंता मत करो। मैं पूरी रात जग रहा हूं, तुम कहो तो फेसबुक पे तुम्हें हर 1 घंटे में एक दोस्तों मेरी जान लिख के नहीं कमेंट करता रहूं, तुम कहो तो, है ना। पूरी रात जग रहा हूं, चिंता मत करो, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, अब तो 300 करा के छोड़ूंगा ना। सौर ऊर्जा संबंधित कुसुम योजना का संबंध किससे है दोस्तों, सोलर पंप। किससे है, सोलर पंप से संबंधित है कुसुम योजना का। एशिया का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कहां बनाया गया है, दुर्गापुरा के अंदर, पश्चिम बंगाल। कहां पर, वेस्ट बंगाल दुर्गापुरा में बनाया गया है। हाल ही में गुस्तावे ट्रावे अवार्ड किसे दिया गया, ये दिया गया दोस्तों, नोट करना, ये मिला है मेरे दोस्तों किसे, ये मिला है आदित्य नौका। किसको मिला है, आदित्य नाव को मिला है गुस्तावे ट्रावे अवार्ड। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर दोस्तों, हरियाणा में स्थित है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय। और ध्यान रखना 2015 में दोस्तों स्थापना होती है COP 21 के अंदर। कहां पर, COP 21 के अंदर इसकी स्थापना होती है। आगे देखिए, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं तीनों रेखाएं। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, मिस्र को कहते हैं दोस्तों नील नदी का वरदान। और मिस्र, ध्यान रखना आप, मिस्र की जो राजधानी है दोस्तों कैरो या फिर काहिरा जो है, ये मिस्र की राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को बोलते हैं वेल्स। क्या बोलते हैं, वेल्स कहते हैं दोस्तों साउथ अफ्रीका में घास के मैदान को। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपो नदी है। क्या है, लिम्पोपो नदी है दोस्तों, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। और ये कहां स्थित है, ये स्थित है मेरे दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में। कहां, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आगे बढ़िए दोस्तों, अभी नहीं हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां होगा, कतर के अंदर होगा दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन
आयोजन। हाल ही में गोल्डन फुट अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया। गोल्डन फुट अवार्ड कौन सा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी दोस्तों फुटबॉल की ट्रॉफी है। संतोष ट्रॉफी किसकी? फुटबॉल की। किस फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है? बाईचिंग भूटिया। किसके नाम पर? बाईचिंग भूटिया के नाम पर दोस्तों सिक्किम में फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, 2011 की जनगणना में सबसे अधिक लिंगानुपात और सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है? तो नोट कर लो दोस्तों, केरल की। किसकी है? केरल की। सबसे कम लिंगानुपात, मिनिमम लिंगानुपात किसका था? हरियाणा। किसका था मेरे दोस्तों? हरियाणा। और सबसे कम साक्षरता किसकी है? मिनिमम साक्षरता है बिहार। किसकी है? बिहार। हाल ही में किसे टॉप थिंकर का अवार्ड दिया गया है? के शैलजा को दिया गया है। और कहां की है ये दोस्तों केरल की स्वास्थ्य मंत्री है। क्या है? केरल की स्वास्थ्य मंत्री है के शैलजा। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? लिख लेना मेरे दोस्तों, ये मिला है अक्कीतम अच्युतम अंबू नंबूदरी को दोस्तों 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कौन सी भाषा का? मलयालम भाषा। किसका दोस्तों? मलयालम भाषा के हैं अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी। कथकली कहां का क्लासिकल डांस है? केरल का क्लासिकल डांस है कथकली। इसमें एक तरफ हरा रंग होता है, एक तरफ दोस्तों लाल रंग होता है। अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध होता है जिसमें अच्छाई जीत जाती है। और दोस्तों लास्ट देखिएगा आपके सामने, रामसर कहां स्थित है? तो रामसर स्थित है ईरान के अंदर। और दोस्तों 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होता है जिसका उद्देश्य है वेटलैंड का संरक्षण करना। किसका? आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। ईरान की नई मुद्रा कौन सी है? तोमान दोस्तों। क्या? ईरान की जो नई मुद्रा है वो है तोमान। ईरान की राजधानी क्या है? लिख लेना दोस्तों, तेहरान जो है वो ईरान की राजधानी है। ग्वादर बंदरगाह किस देश में है? तो ग्वादर बंदरगाह मेरे दोस्तों ये स्थित है कहां पर? ये स्थित है नल्ला में। कहां पर है? बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। तो ग्वादर बंदरगाह कहां पर है? नल्ला पाकिस्तान में स्थित है। किसने बनाया था? दोस्तों धोखेबाज ने बनाया। किसने? चीन ने बनाया। इसका काउंटर करने के लिए भारत ने इससे 2 कदम आगे ईरान के अंदर चाबहार बंदरगाह बनाया। कहां दोस्तों? ईरान के अंदर चाबहार बंदरगाह किसने बनाया दोस्तों? ये बनाया इंडिया ने। किसने बनाया? इंडिया ने बनाया। ये लीजिए रसगुल्लो आपके सामने मैंने करा दिए। क्या? पूरे 300 सवाल करा दिए। क्या? पूरे 300 करा दिए मेरे दोस्तों। जो मैंने पूरी ऊर्जा लगा के तुम्हें 300 सवाल पूरे करवा दिए। चिंता मत कीजिए, 1000 सवाल का जो भंडारा है ना वो मुझे पूरा करवाना है, मैं पूरा करवा दूंगा। क्या? पूरा करवा दूंगा। चिंता मत करो दोस्तों, यार तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना, सुबह भी आऊंगा, चिंता मत करो, शाम को भी आऊंगा। क्या? शाम को भी आऊंगा दोस्तों, तुम्हारे लिए भंडारा लल्लन टॉप का पूरा करा के छोड़ूंगा। ये 300 का पैकेज था जो मैंने तुम्हें एक साथ दे दिया है दोस्तों। और ये कमाल देखिए, क्या यही तो कमाल है। 1 लाख लोग लाइव देख रहे हैं और दोस्तों 1.5 लाख लोग दोस्तों लाइक कर चुके हैं किसको? वीडियो को। कुछ डिसलाइक भी है क्या? राजूरी टीम दिखाए एक बार। सर जी पड़ोसी का वजन कम। अरे 278 डिसलाइक। क्या? 278 डिसलाइक। माय डियर रसगुल्ला, क्या ऐसा मत करो है ना, 278 नहीं, कम करो। क्या? कम करो डिसलाइकों को। चलिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपने प्यार को बनाए रखिएगा। क्या? तुम अपने प्यार को बनाए रखिएगा। मैं अपनी जान तुम्हारे लिए लगाता रहूंगा दोस्तों, क्योंकि तुम्हारे कारण ही फूल पत्ती वाला है। इस बात को तुम हमेशा ध्यान रखना। तुम अपना प्यार बनाना, मैं अपनी जान तुम्हें लगाऊंगा दोस्तों। पूरी शिद्दत के साथ में फिर आऊंगा, टेंशन मत लेना। कल और बड़ा भंडारा हम करने वाले हैं। क्या? और बड़ा भंडारा करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, सुबह 6 बजे फिर आऊंगा, उस क्लास को मत छोड़ना। चलो ये लल्लन टॉप तो मैं तुम्हें वापस रिवाइज करा रहा हूं दोस्तों, आगे वाला थोड़ी करा पाऊंगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, कल से लल्लन टॉप पूरा तुम स्टार्ट कर देना, लेना। क्या? खुद लेना स्टार्ट कर देना पूरा लल्लन टॉप दोस्तों। और पिछले वाला जो है मैं वो तुम्हें पूरा रिवाइज करवा दूंगा। अब बताओ
कोई तुम्हारी दोस्तों बिल्कुल थैंक यू यार, तुम सभी को धन्यवाद मेरी जान। मतलब तुमने वो कर दिखाया 1.5 लाख का दोस्तों, क्या 1.5 लाख का एक नया स्कोर। और ऐसे समय दोस्तों रात को 9 बजे, क्या रात को 9 बजे जब आधी जनता सो जाती है तब हमारा फूल पत्ती वाला परिवार तांडव करता है, क्या तांडव करता है। बहुत गजब, क्या एकदम गजब आदमी हो मेरे दोस्तों। सल्यूट है तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारे प्यार को। बस इसी प्रकार बनाए रखना। तुम्हारे सामने मैं खड़ा रहूंगा दोस्तों, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कंधे से कंधा मिलाकर। उत्कर्ष हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा दोस्तों, कंधे से कंधा मिलाकर। चलिए चल झुट्टी सुना देता हूं मेरे दोस्तों। सर आपके सीने में दर्द हो गया, कोई बात नहीं मेरे लाडलो, 1 घंटे बाद ठीक हो जाएगा। क्या 1 घंटे बाद ठीक हो जाएगा, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इस क्लास को तुम वापस देखोगे ना, तुम्हें दिखना चाहिए कि मेरे अंदर कितना जोश है, तुम्हारे अंदर कितना जोश है। इसलिए मैं अपनी पूरी जान लगा के दोस्तों तुम्हें पढ़ाता हूं। चलिए। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। अगर तू पहाड़ है तो हम भी मांझी है, क्या हम भी मांझी हैं। तू रिकॉर्ड बता तोड़ के हम दिखाएंगे, क्या सुबह का रिकॉर्ड शाम को तोड़ेंगे, शाम का रिकॉर्ड सुबह तोड़ेंगे। हम फूल पत्ती वाले हैं, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के खुश होते हैं, क्या अपना रिकॉर्ड तोड़ के खुश हो जाते हैं। सुबह मिलूंगा 6 बजे अपने परिवार के साथ में, तब तक हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। क्लास अगर पसंद आई हो, जोश अगर मेरा जुनून तुम्हें पसंद आया हो तो क्लास को लाइक कर देना मेरे दोस्तों। अच्छा सा कमेंट बॉक्स में छाप देना तुम्हें कैसी लगी क्लास, ये लल्लन टॉप का निपटारा कैसा लगा मेरे दोस्तों। फटाफट बता देना कहां पर, कमेंट बॉक्स के अंदर। सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं अपने परिवार के अंदर, फूल पत्ती वाले परिवार के अंदर। महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का, अन्नदाताओं का और युवाओं का सम्मान करना ये देश की जान है, ये देश की शान है। जय हिंद मेरे दोस्तों, थैंक यू।